सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आपके बीएस नर्सिंग के लिए यहाँ पे डायरेक्ट बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और आपने किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हो, आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करके सीधे ही गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। और ये अंतिम मौका है, गवर्नमेंट आपको मौका दे रही है। अगर आपने नीट का एग्जाम नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश पा सकते हो और एक गवर्नमेंट सीट अपनी बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आपको प्रवेश कहां पे मिलेगा, फीस क्या रहेगा, फॉर्म का फीस क्या है और कॉलेज का फीस क्या है, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहेगी और पात्रता क्या रखी गई है। हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ये सारे कोर्सेज है जो भी आप देख पा रहे होंगे, इनमें आप प्रवेश ले सकते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम दिए। आपका बीएस नर्सिंग रहने वाला है, आपका पैरामेडिकल और पैरामेडिकल में आपका बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीआरटी, इसके अलावा बीपीटी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, इन कोर्सेज में आप प्रवेश ले सकते हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। आपको पता है बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन किसी कारणवश एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम आ जाते हैं तो वो कॉलेज में दाखिला नहीं पा सकते, है ना, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में नंबर कम थे। लेकिन वो समस्या खत्म, एंट्रेंस एग्जाम की झंझट खत्म। अगर आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, आपका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, बीएस नर्सिंग करने का, पैरामेडिकल में जाने का, तो इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अभी मौका है आपके लिए, डेट देख सकते हो और कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, कॉलेज आपको कब मिलेगा, सारी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए आपका यहाँ पे देखो, जो ये थर्ड राउंड है, क्योंकि थर्ड राउंड में पूरा वो हटा दिया एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम, है ना, और उन विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं, वो किसी कारण भूल गए। मेरे पास कमेंट आते हैं, सर हमने तो एग्जाम ही नहीं दिया, हमको तो फॉर्म का पता ही नहीं चला। तो उनके लिए तो तोहफा है ही है, और जिन्होंने दिया वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जो पंजीकरण करोगे उसका डेट है 13 से 16 अक्टूबर। 13 से 16 अक्टूबर के बीच कभी भी आप पंजीकरण कर सकते हो। इसके अलावा कॉलेज आप भर सकते हो 13 से 21 के बीच। देखो आपको कॉलेज भरना होगा कि हमको ये कॉलेज चाहिए, तो आपको लिस्ट के माध्यम से, ऐसा लिस्ट रहता है, ठीक है, उसमें से आपको चूज करना होता है पूरा। तो उस लिस्ट में देख देख के आपको कॉलेज भरना होगा। अगर आपको सारे गवर्नमेंट लेना है तो सारे गवर्नमेंट भर देना, आपको एक ना एक तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो रहेगा अलॉटमेंट, कॉलेज कब मिलेगा आपको, मिलेगा ये 23 अक्टूबर को मिलेगा आपको कॉलेज, पता लग जाएगा आपको कि कौन सा कॉलेज मिला है। इसके बाद ज्वाइनिंग का डेट रहेगा आपका, ज्वाइनिंग का 24 से 28 तक रहेगा, यानी कि लास्ट अक्टूबर आप मान सकते हो, और नवंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मौका है। फीस क्या रहेगा सर जी, तो दिखा देते हैं आपको फीस। और यहाँ पे देखो, आप क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे ये लाइन पढ़ो आप, यहाँ पे ये देखो आप, तरते राउंड की काउंसलिंग हेतु RUHS एंट्रेंस एग्जाम, बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त उपरोक्त प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराई गई RUHS CUET 2025 अथवा अन्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं, अन्य, ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये सारे ऐसे अभ्यर्थी भी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली तरते राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, बिल्कुल, चाहे आप आउट ऑफ स्टेट के हो तो भी आप भाग ले सकते हो। आप MP, UP, बिहार, दिल्ली, आप कहीं के भी हो, यहाँ पे भाग ले सकते हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया वालों के लिए रहने वाला है। RUHS काफी बड़ा है यूनिवर्सिटी। तो ये भी क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया के भाग ले सकते हैं, डेट मैंने आपको दिखाई दिया। अब फीस की बात कर लेते हैं कि
जो विद्यार्थी बिना एंट्रेंस एग्जाम के आना चाहते हैं ना, उनका फॉर्म का फीस क्या लगेगा, क्योंकि पहले उनको फॉर्म भरना होगा, पंजीकरण करना होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जनरल ओबीसी का 2,000 रुपये फीस लगेगा फॉर्म का। अगर आप एस सी में आते हो तो 1,000 रुपये आपका लगेगा। इतना सा अंतर है फॉर्म का, क्योंकि आपने पहले फॉर्म भरा नहीं, आपने एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया, तो इतना सा तो अब आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप फॉर्म भरते, एग्जाम देते तो भी आपका यही लगता है ना। तो इसीलिए ये पैसा आपसे मांगा जा रहा है, और बहुत कम पैसा है, फॉर्म का पैसा आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। काउंसलिंग का पैसा अलग से आपका लगेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर काउंसलिंग का कितना पैसा लगेगा, क्या 10-20 हजार लगेंगे? नहीं, बहुत कम, इससे भी कम। काउंसलिंग का पैसा ना मात्र, इधर देखो आप, मात्र 550 रुपये आपका काउंसलिंग का पैसा लगेगा। तो ये तो है आपका काउंसलिंग का पैसा, ये तो क्या है आपका काउंसलिंग का पैसा, और ये आपका फॉर्म का, जनरल ओबीसी का, SC/ST का, इतना सा पैसा आपको देना है, ठीक है। और ये तो पीजी वालों के लिए दे रखा है नीचे, तो इससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपको तो अभी BS नर्सिंग पैरामेडिकल में जाना है, तो ये फीस आपको ध्यान में रखना है। इतना सा क्लियर हो गया। अब देखो फॉर्म भरना कैसे, क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। और इसका एक अपडेट भी आ चुका है। RUHS में आपको दाखिला मिलेगा, ठीक है। RUHS में ये न्यूज देखो आप लोग, यहां पे आ चुका है अपडेट, ये देखो आप। अब तो वीडियो को लाइक कर दो दिल से। RUHS काउंसलिंग 2025 आवेदन 13 से, यूजी पीजी में बिना प्रवेश परीक्षा के भी प्रवेश, ये लो, बिना प्रवेश परीक्षा के भी प्रवेश, यानी कि बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के भी प्रवेश। और विद्यार्थी भी यही चाह रहे थे कि सर डायरेक्ट एडमिशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये लीजिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपसे नहीं मांगा जा रहा है। इन कोर्स में मिलेगा आपको एडमिशन, BSc नर्सिंग, BPT, BSc में आपका BMLT और DMLT, BRT और B ऑप्थेल्मिक, फार्मेसी में आपका B फार्मेसी, D फार्मेसी, पोस्ट बेसिक में आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग, ठीक है, पैरामेडिकल, ये सारे कोर्सेज में दाखिला मिल रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण आप कर सकते हो 13 से 16 के बीच में। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको करना है 13 से 21 के बीच में। सीट का आवंटन आपका 23 को हो जाएगा। आवंटित कॉलेज में ज्वाइनिंग आपका 24 से शुरू हो जाएगा, 24 से 28। ये पूरा का पूरा टाइम टेबल आप नोट डाउन कर लेना, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, मैंने तो सारा अपडेट आपको बता दिया। अब इसको दिमाग में घुसाना ना घुसाना आपके ऊपर है। तो ये टाइम टेबल है, डेट निकल जाएगा तो पहले से आप ये काम कर देना, इस डेट के बीच में पंजीकरण हो जाए ना तो अच्छा है। तो पहले पंजीकरण करना है, फिर आपको कॉलेज भरना है, ये काम आपको करना है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बिना प्रवेश परीक्षा के 13 से 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा मौका है, और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये मौका RUHS ने दिया है, और ये टॉप का है यूनिवर्सिटी। यहां से अगर आप करोगे ना BS नर्सिंग पैरामेडिकल, तो आपका देश विदेश में काफी वैल्यूएशन रहेगा कि हाँ RUHS से किया है विद्यार्थी ने, यानी कि आपको दाखिला राजस्थान में मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट है ना, आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको दाखिला यहाँ पे मिलेगा। कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और मैं तो कहता हूं BS नर्सिंग में जाने का इससे सुनहरा मौका और क्या हो सकता है, क्योंकि अगले साल से तो आपको पता है ना नीट से उन्हें लग जाएगा, तो विद्यार्थी को जाने में दिक्कत होगी। तो ये आपके लिए अभी मौका है अच्छा वाला, तो आपको वैसे ट्राई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि MBBS के बाद सबसे पसंदीदा कोर्स BS नर्सिंग होता है, एक नंबर बायोलॉजी वालों के लिए, इसलिए मैं आपको इतना कह रहा हूं। तो ये हो गया। और ये फॉर्म भरना कहाँ से, ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा देता हूं, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, ये लो आप इस वेबसाइट पे आना है आपको। ये वेबसाइट वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। RUHS इस प्रकार का ओपन होगा, नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। अगर मैं होम पे चला जाऊं तो पहले का आपको दिखाई देगा किस प्रकार से आपको मेंटेन करना है। और फिर यहाँ पे काउंसलिंग पे आपको आना होगा।
काउंसलिंग रिजल्ट, एडमिट कार्ड, ये सब आपको दिखाई देंगे। तो आपको काउंसलिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप काउंसलिंग पे क्लिक करोगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो पहले तो आपको अपना पंजीकरण यहां से करना होगा, यहां से। तो इसमें आपका रोल नंबर, अब यहाँ पे रोल नंबर तो है नहीं सर, हमने तो पहले इंट्रेंस एग्जाम ही नहीं दिया, तो रोल नंबर कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये तो उनके लिए है। अब बिना इंट्रेंस एग्जाम बैक टू पैनल, क्योंकि यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांगा जा रहा है, लेकिन जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं वो विद्यार्थी कैसे फॉर्म भरेगा, इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। और जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिया है वो तो यहाँ से भर पाएगा, ठीक है, यहाँ से अपना पंजीकरण कर सकता है, वो काउंसलिंग करवा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया उनको किस प्रकार से करना होगा उसका सेपरेट वीडियो आएगा। और यहाँ से लॉगिन भी हो सकते हो आप लोग, ये देखिए यहाँ से लॉगिन भी हो सकते हो। तो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया वो विद्यार्थी कैसे यहाँ पे लॉगिन हो पाएंगे, किस प्रकार अपना पंजीकरण कर पाएंगे। और सब्सक्राइब करने वालों को ही वो वीडियो मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना सब्सक्राइब करने वालों के पास अपडेट पहले आता है और बेल आइकन पे प्रेस करने वालों के पास उससे भी पहले आता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चाहो तो ये फॉर्म आप साइबर कैफे की जो शॉप होती है वहां पे जाके भी भरवा सकते हो, चाहे आपने एग्जाम दिया हो, एंट्रेंस एग्जाम ना दिया हो, दोनों के लिए बोला है। तो दोनों फॉर्म भरेंगे यहाँ पे, और इससे अच्छा मौका और कोई यूनिवर्सिटी आपको देगी भी नहीं। तो सब्सक्राइब करने का यही फायदा मिलता है कि बहुत सारी अमेजिंग जानकारी आप तक पहुंच पाती है। और 2026 की तैयारी भी फ्री में हम यही चैनल पे करवाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है सही, जहाँ पे नॉन स्टॉप क्लास हम चला रहे पीसीबी की, तो उसको आप सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ताकि आपको हेल्प मिल सके। इसका भी डाल देंगे न्यूज का, और पीडीएफ सब आपको फ्री में मिल जाएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इतना बताने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो मन में तो कमेंट कर देना, आपका चैनल है, आपके हर कमेंट का जवाब 100% आपको मिलेगा। धन्यवाद।